नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। अधीक्षक के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती हेतु अधीक्षक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/10/2025 से शुरू होगी, यानी कल से शुरू होगी। रात को मध्याह्न दोपहर 12 बजे से लेकर के 8 नवंबर 2025 तक रात को 11:59 तक जो है आपको फॉर्म भर सकते हैं। संभावित परीक्षा की तिथि 18 जनवरी 2026 में हो सकती है। विज्ञप्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन निर्धारित तिथि पर ही स्वीकार की जाएगी। किसी भी मैनुअल या अथवा डाक से नहीं हो, तो ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना है। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से शुरू रात में दोपहर 12 बजे से लेकर के 8 नवंबर 2025 तक जो है रात को 11:59 तक www.psc.cg.gov.in में जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई त्रुटि सुधार है तो वो निःशुल्क होगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन आवेदन के सशुल्क त्रुटि सुधार कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार के अंतिम तिथि के बाद 12 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से लेकर के 14 नवंबर 2025 से लेकर रात को बजे तक किया जा सकता है। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। मतलब अगर डेट रहते आपने इसमें सुधार किया तो उसकी कोई चार्ज नहीं लगेंगे। अगर डेट निकल जाने के बाद कुछ त्रुटि सुधार होता है तो 500 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। भारतीय नागरिक एवं भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक के देखरेख में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद का नाम है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था। अनारक्षित के यहाँ पर 23 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीट है और कुल रिक्तियों वर्ग महिलाओं के लिए जो कि 6 जनरल वालों के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए है, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। टोटल 55 वैकेंसी है यहाँ पर। हैंडीकैप के लिए कुछ भी नहीं है। पे लेवल 9 है, मतलब अच्छा पे लेवल दोस्तों, अधिकारी लेवल का जो कि है पे लेवल इसमें दिया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणी महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकित चयन की कार्रवाई की जाएगी। पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अहर्ता। पद का नाम है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था। सेवा श्रेणी राजपत्रित कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिका, मतलब सेकंड ग्रेड का जॉब है। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो पे लेवल 9 में है, 9,300 से स्टार्ट होगी जो कि 4,300 ग्रेड पे के साथ। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है? समाज कार्य, MSW समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, विधि में स्नातक की उपाधि, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। परीक्षा यदि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। महत्वपूर्ण नोट में क्या कह रहा है? अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अहर्ताओं, अनुभव, अन्य अहर्ताओं, प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक निर्धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब आपको काउंसलिंग होगा तब आपको इसमें देना है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कम से कम 21 साल चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष तक होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु की 35 वर्ष की छूट 35 वर्ष है, मतलब 5 साल की छूट दी जाएगी, अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो कि छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों अपनी आयु में से उनके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो उनकी जो सर्विस है वो घटा दी जाएगी। उसके अलावा उनको फिर 3 साल की और छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदन में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदन पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया। मतलब पहले से अगर वो जॉब कर रहे हैं, जो छूट का फ़ायदा ले चुके हैं, तो उनको ये नहीं दिया जाएगा फ़ायदा। केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ विधवा, परित्याग, तलाकशुदा महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें स्वयंसेवी नगर सैनिकों की जो है उम्र 38 साल तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर, महाराजा प्रेमचंद्र, ये जो सम्मान जिनको मिले उनको 5 साल की छूट और दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, निशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये तथा शेष सभी श्रेणी
के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये जो कि आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ से जो बाहर हैं उनके लिए 400 रुपये, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं किसी भी जाति के हैं वो 300 रुपये पर फीस देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो कि परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। मतलब ये रिफंडेबल है दोस्तों। अगर आप परीक्षा और साक्षात इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपको जो है ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो किसी सेवा में ना हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के श्रेणी बेरोजगार अभ्यर्थी को ही छत्तीसगढ़ शासन में प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा साक्षात्कार में शामिल होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नकद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र आयोग द्वारा किया जाएगा। मतलब आपको जो है आने जाने का जो कि किराया दिया जाएगा। व्यय यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को किया जाना है जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो, जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो, जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में ना हो, अन्य किसी सोर्स से उनकी आय ना हो रही हो, उन्हीं को जो कि है यात्रा भत्ता दिया जाएगा। चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा, द्वितीय चरण में साक्षात्कार। परीक्षा होगी 300 अंकों का, साक्षात्कार होगी 30 अंक का, टोटल 330 अंक के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 3 घंटे का टाइम होगा, 300 अंक होंगे। भाग 1 में होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, दूसरा बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक के। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे इसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।